दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल। इससे संबंधित 50 क्वेश्चन देखेंगे और इन 50 क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं प्रेम्बल के। अगर आप लोगों ने एक बार या दो बार इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर प्रस्तावना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है तो प्लीज़ अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और हर रोज वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका भी इसको बोला जाता है, यानी कि उपयुक्त दोनों। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, कब किया गया, कैसे किया गया, बट सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन की फॉर्म में होंगे, मतलब सारे के सारे जो पॉइंट कवर किए गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केवल एक बार दोस्तों संशोधन हुआ है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारे देश में दोस्तों प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल है, ये जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर रहेगा यूएसए के संविधान से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। सही आंसर रहेगा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव का, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेहतरीन कंटेंट लेने के लिए, एक बेस्ट कंटेंट लेने के लिए आपको एक बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कहीं से भी आपको मिल जाए, किसी भी कोर्स पे मिल जाए, बट बेस्ट कंटेंट मिल जाए। बट वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने लाए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक मास्टर पीडीएफ। अब मास्टर पीडीएफ में क्या है और ये कैसी पीडीएफ है मैं आपको बता देता हूँ। इस मास्टर पीडीएफ में आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, सब कुछ इसमें मिलेगा और वो भी बेसिक टू एडवांस। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप बिल्कुल शुरू से तैयारी करते हैं, तो इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। मात्र 180 रुपए की पीडीएफ है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? ये आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे। मैसेज करने पर एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर केवल 180 रुपीज का पेमेंट करना है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग लिंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस पीडीएफ का, जिस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे और पीडीएफ डायरेक्टली प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो राइट आंसर रहेगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। ठीक है, छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 3 प्रकार की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान माना जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है, जो कि 1976 में होता है, इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? सही आंसर रहेगा प्रस्तावना पर, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर रहेगा नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? सही आंसर रहेगा संविधान की प्रस्तावना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज दिल से लाइक करिएगा वीडियो को। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? सही आंसर रहेगा हम भारत के लोग। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एंड में बताऊंगा या बीच में बताऊंगा। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? 1976 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए एक बार ही संशोधन हुआ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? सही आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? सही आंसर रहेगा ठाकुरदास भार्गव, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो देखिए सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जन्म कुंडली कहा है के एम मुंशी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना निम्न से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी आपको कवर करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एन ए पालखी वाला, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर रहेगा 13 दिसंबर 1946 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता के नाम से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? सही आंसर रहेगा दोस्तों संप्रभु शक्ति, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 5 प्रकार की, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? सही आंसर रहेगा प्रजातंत्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? सही आंसर रहेगा संविधान की प्रस्तावना से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता खालिस्तान के हाथ में होती है। सही आंसर रहेगा लोगों के हाथ में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? सही आंसर रहेगा रूस से दोस्तों, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संविधान की प्रस्तावना, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है?
आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता से, यानी कि उपरोक्त दोनों। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सही आंसर क्या रहेगा? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, उपरोक्त सभी। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा वैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? सही आंसर रहेगा उद्देशिका, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप लोगों को मास्टर पीडीएफ लेनी है दोस्तों, तो ये नंबर नोट आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, 8006016626। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप हमें इस नंबर पर भेज देते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोग ये मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं, और आपको एक बारकोड भेजेंगे इसी नंबर पे, और उस बारकोड पर आप 180 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे तो आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, जहां से आप सारी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? तो देखिए प्यारे दोस्तों, सही आंसर रहेगा, न्याय की बात की जाए तो 3 प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार से, और समानता 2 प्रकार से, और अखंडता 1, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 31वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? सही आंसर रहेगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 32वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस में यह निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? देखिए किस निर्णय में यह दिया गया था, तो बेरुवारी केस में यह दिया गया था कि जो उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। 34वां क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बंधुत्व में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? फ्रांस की क्रांति से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर रहेगा गणतंत्र, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया था? सही आंसर रहेगा 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य खालिस्तान है? सही आंसर रहेगा धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? सही आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? सही आंसर रहेगा भारत तथा इंडिया, यानी कि 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? देखिए एक बार पहले मैंने आपको बताया था कि किस निर्णय में उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। अब किसने माना था ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो राइट आंसर रहेगा ए, SR बेमाई नाम यूनियन ऑफ इंडिया में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है कि क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों हम भारत के लोग शब्द से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है? सही आंसर रहेगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, राइट आंसर डी रहेगा। 3 प्रकार के न्याय होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है?
सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? सही आंसर रहेगा बंधुता की भावना, यानी कि 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? सही आंसर रहेगा केशवानंद भारती विवाद 1973 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? सही आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत शब्द खालिस्तान के संविधान के उधार लिए गए हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों में स्वतंत्रता होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उद्देशिका, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो यह किया गया है उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों संविधान के उद्देश्यों को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सही आंसर रहेगा जनता में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर रहेगा बेरुबारी यूनियन वाद 1960, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अब प्यारे दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको तुरंत डाउनलोड करिए। यहां पर मिलती है आपको टेस्ट सीरीज, वो भी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट करके देख लेना। और मास्टर पीडीएफ लेने का तरीका सबसे सिंपल है, ये नंबर, इस पर मैसेज करना, बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करना, पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। ये सारी पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जहां पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।